अस्सलामुअलैकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज है ईद का दिन, खुशियां बांटने का दिन, खुशियां बिखेरने का दिन। तो भाई रमजान मेहरबान ट्रांसमिशन के बाद आज हम आपके साथ में लेकर आए हैं ईद स्पेशल शो। और हमारे इस स्पेशल शो में स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ हैं। आपको मिलवाएंगे शेफ से, फिर आपको मिलवाएंगे डिजाइनर से, और आपको बताएंगे कि ये डिजाइनर्स और शेफ जो हैं ये किस तरीके से अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और स्पेशल गेस्ट हैं जो कि एक्टर भी हैं, और इसके अलावा वो आरजे भी हैं। और ये कौन है, बस थोड़ी सी देर में आपसे इनकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सिटी 21 की तरफ से और सिटी एट 10 की तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी रमजान मेहरबान ट्रांसमिशन पसंद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का शुक्रिया। तो जनाब, आज है ईद का दिन, आज है खुशियां बांटने का दिन, आज है रूठों को मनाने का दिन, और आज है ये दिन कि जिस दिन अगर आपसे कोई नाराज हो जाए तो उसे मना लें, खुशियां बांटे। और आज जितनी भी फैमिलीज बैठकर हमारा ये शो देख रही हैं, तो हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आपके फेवरेट स्टार्स से, आपके फेवरेट सितारों से। तो हमारे आज इस ईद स्पेशल शो का जो हिस्सा है उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। भाई हमारे साथ मौजूद हैं अयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, फिर हमारे साथ हैं शेफ शाहीना। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी, मुझे भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरे गेस्ट को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ डिजाइनर अतिया हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बड़ी प्यारी लग रही हैं और बड़ी यूनिक सी जो है वो आपने ड्रेसिंग की हुई है। तो सबसे पहले ना हम अयाज भाई से स्टार्ट करते हैं। अयाज भाई, ये बताएं कि रमजान कैसे गुजरे, क्या मसरूफियात रही, जरा ये बताएं। जैसे सबके गुजरते हैं वैसे मेरे भी गुजरे। नहीं, आपके डिफरेंट गुजरते होंगे ना, क्योंकि आप तो एफएम पर भी होते हैं और डेफिनेटली आपका स्केड्यूल बड़ा बिजी रहता है। यार मेरा तो ये बताएं जरा। मेरा जो शोज होते हैं ना एफएम के, वो रात को जाते हैं 1 से 3 बजे वाले। सही। लेकिन सारी चीज जैसे सब सेलिब्रेट करते हाँ। हैं, जिस तरीके से मनाते हैं, वैसे मेरा भी वैसे रात को एफएम हाँ। और सहरी करके हाँ। फिर हमने सोना है, और फिर मुझे मजबूरन उठना पड़ता है, जरा स्कूल बच्ची को छोड़ना होता है, तो इसलिए मैं जरा खुद वही जाता हूं। असल काम है वैसे वही आपका। मेन काम वैसे वो है। मेन काम वही है सबसे वैसे। तकलीफ वाला वो सुबह उठना, और वो कोई ऐसी तकलीफ अच्छा, वाले हाँ, काम ये नहीं होते। ये जब फैमिली के काम पड़ते ना, तो ये फिर इसी तरीके की बातें कर रहे होते सारे सही लोग। बात। और जितना मैंने सोचा था कि रमजान में मतलब डाइट वाइट करूंगा, लेकिन हाँ। उतना ही मैं नाकाम हूँ। टिका के खाया भाई ने। नहीं, लेकिन फिर भी मेरे भाई जो हैं वो बड़े अच्छे लग रहे हैं और मैंने तो बड़े टिका के हैंडसम लग रहे हैं। खाया। थैंक यू वेरी मच, मेरी भी तारीफ बनती है। हाँ। आप दिन ब दिन मतलब माशाल्लाह कम होती मैं चली जा रही अयाज है। भाई, नहीं आपको याद नहीं होगा, मैं दुख है, गम है, मुझे बिल्कुल, बताओ। हाँ बिल्कुल। मेरी तो फिजिक है ही ऐसी, लेकिन अयाज भाई जो हैं वो और ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है अतिया हसन भी मौजूद हैं। भाई इनका अतिया- पूरा नाम लेना पूरे शो में, सिर्फ मैं अतिया नहीं पूरे बोलना। शो में पूरा नाम लूंगी, बिल्कुल। अतिया को मैंने नाराज नहीं, होने अतिया देना, नहीं, क्योंकि- अतिया हसन। अतिया हसन, बिल्कुल। नाम। आज क्योंकि ईद का दिन है, तो आज अतिया को बिल्कुल भी हम अतिया हसन को नाराज नहीं होने देंगे। तो अतिया हसन, आप ये बताइए कि आपकी क्या मसरूफियात रही रमजान में, आपने क्या कुछ किया। आपकी ड्रेसिंग के बारे में भी अभी बात करते, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। ये बताएं कि कैसे गुजारा रमजान। मैंने ज्यादा तो इबादत में गुजारा, सच बात ये। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। रोजे भी रखे पूरे, और बहुत सारा इबादत भी की। कुरान ख़त्म किए मैंने। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। इसके अलावा मैं ज़्यादातर घर पे ही रही। आपने फैशन डिज़ाइनिंग के अपने आउटलेट गई, वहाँ देखा, सही। और बस टाइम पे मॉर्निंग में चली गई, हाँ, और इवनिंग तक मैं वापस आ गई। सही। इसके अलावा घर पे ही मैंने अब ज़्यादा वक्त गुजारा, क्योंकि रमज़ान में बेपर्दगी होती है, बाहर घूमना, शॉपिंग करना, जी, वो जी। मैं पहले ही कर लेती हूँ सारी चीज़ें जी जी जी, रमज़ान से पहले, सही। ताकि रोज़ों में मुझे भी तकलीफ नहीं हो और बेपर्दगी बाहर जाने में भी चलिए जी, लोगों की ये नज़रों तो में ये ना बड़ी आए। अच्छी थॉट है जो कि आपने लोगों के साथ में शेयर की। शाहीना हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीना, ये बताएं रमजान कैसा गुजरा। फिर जरा मैं पूछती हूँ ना ईद की तैयारियों के बारे में भी, जरा बताएं आपका रमजान बहुत क्योंकि अच्छा busy गुजरा। गुजरा होगा। बिल्कुल, है ना? बहुत बिजी गुजरा, और बिजी गुजरता है लेकिन अच्छा गुजरता है, बिकॉज ये ब्लेसिंग्स है, आपको पता है। सही। और जब ये महीना आता है ना, तो एक आपका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता बढ़ है। जाता है, जब हाँ। काम बढ़ता है ना, तो एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, जाता तो है, वो सही। बैलेंस हो जाती है दोनों चीज़ें। सही। तो जी। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के माशाल्लाह रोज़े गुजरे। और ताक रातों में बस आपको पता है कि यही हमारा होता है, फोकस होता है कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर इबादत सकें। करें, हाँ। तो ऐसा थोड़ा सा रहा। और इसके अलावा आपको पता है, बिकॉज मैं शेफ़ हूँ, और जो शेफ्स का जो सीज़न होता है वो यही होता है। Schedule बड़ा tough schedule, होता है बिल्कुल। रमज़ान में, सही तो कह रही हैं। बहुत सारे, मतलब आप ये देख लें कि चैनल्स पर भी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ सोशल जो हमारी होती हैं, जी। रोज़ा खुलवाना लोगों ये को, भाई बहुत, हाँ, और ये बड़ी ये responsibility बड़ा का मज़े काम। का भी हाँ, होता है, लेकिन सही। काम उसकी एक जो खुशी होती है ना, वो बिल्कुल ही अलग होती है। सही। तो बस इसी तरह के एक्सपीरियंसेस रहे मज़े के। चले जी अयाज भाई, आप ये बताएं आपने ईद की क्या तैयारी की इस दफ़ा, आपने किस तरह से शॉपिंग कराई घर में, मैंने- भाभी को कैसे आपने मैंने कौन से तैयारियां शरारे की? पहनने थे। मैं
आपने शरारे नहीं पहने थे, घर वालों ने तो पहनने होंगे ना भाई कपड़े। हाँ, मेरे घर वाले भी सिंपल सादे तबीयत के लोग हैं। अच्छा। उनको मैंने रखा ही ऐसे ऐसे जरा फैंसी ज्यादा ना हो। भाभी को बुलाना चाहिए था, फिर जरा पता चलता नहीं, ना। वो आती तो वो भी बेचारी यही बोलती कि यार सिंपल सी अच्छा। ड्रेसिंग होती सही। है। बाकी बंदों ने क्या तैयारी करनी होती है, हाँ, चांद रात में गए। सही। हमारे दोस्त में बहुत अच्छे डिजाइनर है 2-3, वो पहले से ही बना के रखे होते हैं उन्होंने, उनको पता है कि क्या टेस्ट है हमारा। हाँ। और किस तरह की। मुझे एक तो वो फूल बूटे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, तो सिंपल सादी शलवार कमीज, और मर्दों के 2-3 ही कलर होते हैं, सही। उनमें से कोई एक नहीं पहन ऐस ली। भाई मर्दों के अब बहुत सारे कलर वैसे आ इस गए। दफा मैं ये- सोच रहा था हाँ, फर्शी हाँ। शलवार बनवा लेता जरा, फर्शी- कम से कम आपका फर्शी साफ हो जाता। फर्शी शलवार के बारे में मैंने जो है, मैं जब मेकअप में बैठी हुई थी तो मैंने पूछा था अतिया हसन से। पूरा नाम? जी, बिल्कुल पूरा नाम। अतिया से मैंने पूछा कि अतिया आप ये फिर बताएं। अतिया बोलनी, अरे अतिया हाँ हसन। यार, अतिया हसन से मैंने पूछा कि आप फैशन डिजाइनर हैं तो आपको पता होगा कि भाई आजकल क्या है ना, आजकल तो फर्शी शलवार बड़ा ट्रेंड में। तो आप जरा ऑन ईयर भी बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। ये बहुत पुराना फैशन है और ये मर्द हजरात पहना करते थे आज हाँ। से 35 साल पहले। और जो गांव देहात की मर्द साइड हजरात पहना ये करते नानी दादी पहना करती थी भाई इस तरह के। तो थे। हाँ, आप पिछली दोनों में पिक्चर्स से- आप बात करने देना, सामने बात वाले करने को दे, मौका बात करने दे, देना। मौका दे। बात करने करें, जी, करें। जी। तो ये 35 साल पुराना फैशन है और ये ज़्यादातर गांव देहात की साइड पे जो लोग होते थे हाँ, ओल्ड, हाँ। वो मर्द हजरात लड़के पहना करते थे फर्शी शलवार, जिसे सही। अब लेडीज़ में कन्वर्ट कर दिया है और कहा कि भाई ये नया नाम निकाल के उसको फर्शी शलवार कह दिया। अच्छा। जो भी कहें, मगर देखें इतनी ज़्यादा हमारी आबादी है 25 करोड़, उसमें से जी, सब जी, जी। फर्शी शलवार के पीछे पड़ गए हैं अभी। सही बात है। सही। तो सभी सारी बातें भूल के, सारे मौजू भूल के, और ये शलवार ठीक तो है, अभी वैसे हमारा फिर एक क्या ट्रेंड है, बात पूरी एक करने दे, ट्रेंड- पहले बात पूरी करने दे। हाँ। एक ट्रेंड है जो चल रहा है और ये अच्छा है। अब हम किसी पॉजिटिव वे में है ना, बहुत अच्छी बात। सभी लोग एक तरफ जा रहे हैं तो अच्छा है। हम रिपीट होते हैं, फैशन दुनिया में हमेशा रिपीट होते हैं, कलर रिपीट होते हैं, डिज़ाइन रिपीट होते हैं, ज्वेलरी रिपीट होती है। आंटी वाली बात रहेगी, उसको कहाँ से औरतें भी तो पहनती हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। औरतें भी पहनती हैं, अब पहनेंगी, जाहिर सी बात है, अच्छा, बूढ़ी भी पहनेंगी, जवान भी पहनेंगी, फैशन है, तो हम लड़कियां यही भी कह रहे थे, पहनेंगी यही तो हम और कह रहे आप थे। भी पहनेंगे। मैं क्यों पहनूंगा भाई? मैं आपने यही कहा है, समझ में मैं आया। आप मैंने शर्ट आपने फर्श साफ आपने कराना है। मैं नहीं आपने पहनूंगा। कहा था ना मैं पहनूंगा नहीं, कि नहीं, मैं नहीं, नहीं, मैं शॉर्ट पहन के थोड़ा निकल सा- जाऊंगा, फर्शी में नहीं पहनूंगा। मैं भी इसके हक में अजीब नहीं वैसे हूँ। वो- ईद का I don't आगाज like और शॉर्ट के- अजीब सा लगेगा वैसे। ईद का आगाज जो है है ना ना, वो कुर्ता और दिलचस्प शॉर्ट। बातों के साथ देखिए देखिए, है ना, बंदा शॉर्ट फर्शी में घूम रहा है। नहीं नहीं, हाँ। आप भी पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं पहने अच्छा चले, आप कह रही हो मैं पहन लूंगा बस। भाई अयाज भाई दिल रख लेना, अब डिजाइनर पहन है, लूंगा। मैं तो फैशन चाहती डिजाइनर हूँ कि आप obviously। पहने। मैं ये कहना, हम If लोग ये she's कहना saying- चाह रहे हाँ। थे कि आंटी दादियाँ ये मर्दों पहनते का, थे। ये मर्दों का डिजाइन है। मैं तुम मान लो, कसम से मेरी, मैंने अपनी नानी को देखा था ऐसे, दादी को, वो भी इस तरह पहनते थे। अच्छा हाँ पहनती पहनते थे। तो तुम्हारी आज इस चीज में हमने नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो बहुत अच्छी हमारे बात तारीफ- है, इसके अलग मगर से ये- पैसे होंगे तुमसे लेंगे। अलग से पैसे। अरे भाई देखें, आप मतलब इतना फोर्स कर रही हैं वो, तो आप पहन लीजिएगा फर्शी शलवार, नहीं, मैं उसमें तो क्या चाहती इशू है? हूँ ये पहने बल्कि ताकि आप trend- व्हाई डोंट यू डू दिस, आप गिफ्ट करें फर्शी बिल्कुल। शलवार। इसमें दम है। तो बना इस के बात और किसी बात में दम हो ना हो, इस बात इस में बात दम में दम है, आप हाँ। जो है ना फर्शी शलवार गिफ्ट करें अयाज सही भाई बात है, को। और कपड़ा अच्छा ये हो, बड़ा ऐसा अच्छा ना मैं हो है। कि पहना वाला हो। बाकायदा ने खड़े होके इनका नाप लेके इनकी मर्जी का कलर नहीं, इनसे नाप आप choice मत देना, करके- शर्माता हूँ, अजीब नाप नहीं है, नहीं, मैं आपको नाप तो हम दे लेंगे दूंगा, आपका। सैंपल के तौर पे हम कुर्ता। डिजाइनर हैं भाई, आपकी गैर मर्जी, आपकी मर्जी के मुझे बगैर कि तो मैं- नहीं ना बनाएंगे। चले जो आपका आपके दिल- आपको हाँ। जो पसंद आएगा ले जाएंगे आपको, आपका नाप लेंगे, आपको कलर पसंद करवाएंगे। नाप पे जोर दिया हुआ और है। जो है गिफ्ट में कम दिया हुआ तो मैं और गिफ्ट पे जोर दें आप। फर्शी चलें शलवार की जो साइजेस हैं, हाँ। बड़े पाइंचे हों, चौड़े पाइंचे हों, लंबे पाइंचे हों, आधे पाइंचे हों, जो भी आप कहेंगे ठीक उसी हो गया। तरह हम आपकी मर्जी पे चाइना बनाएंगे। तो आप चाइना और आएं मैं जो जरूर है और इसको हमारे डन हो गया, डन हो गया भाई। अनलिमिटेड एक वेयर गिफ्ट हाउस रखा में हुआ है। आएं और है, चेक एक करें, ईद देखें, की तो चलिए, पसंद एक दिन करें। का तो आपका जो ड्रेस है वो एक दिन का ड्रेस हो गया हमारी डिजाइनर की तरफ मैं से, सोच और रहा क्या हूँ, मैं चाहिए ये सोच रहा हूँ, वो आपको? पहनूंगा कहाँ? वो अब ये आपकी वो चॉइस है कि वो आप पहनेंगे, कहाँ पहन के सिर्फ जाएं। हमारी वेयर हाउस में बस पहनेंगे ठीक और हो गया। उतार के वहीं रख के चले जाएंगे नहीं आप। फिर गिफ्ट तो ना हुआ ना। ये चले तो भाई, नारा- आप ही अभी कह रहे हैं कि अयाज पहनूंगा भाई कहाँ? की और अतिया हसन की जो है वो बातें चल रही हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे ढेर सारा फन। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इस वक्त हमारा ये जो ईद स्पेशल शो है ये बड़ा ज़बरदस्त इसकी गुफ्तगू जो है वो हो रही है और मैं पूछ रही थी शाहीना से अतिया से कि भाई पूरा अतिया हसन से मैं पूछ रही थी कि भाई जो फर्शी शलवार है उसका ट्रेंड है या नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो अपनी अपनी मर्जी होती है। शाहीना हमारे साथ है। शाहीना आपसे मैं पूछती हूँ आपने ईद पे क्या बनाया और आपने फर्शी शलवार बनाई? देखिए जो चीज़ फैशन में चल रही होती है हाँ। ना उस वक्त वो बना लेनी चाहिए। सही। मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है। सही। लेकिन मैंने ईद पे नहीं बनाई, मैंने रमज़ान में पहन के ना थोड़ा सा, आप समझ रही हैं कि अपना दिल पूरा कर लिया। अच्छा। ईद पे थोड़ा सा डिफरेंट हमने ड्रेसिंग की है क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी हाइट कैसी है उस हिसाब से आपको कपड़े पहनने कपड़े चाहिए। पहनने तो फर्शी शलवार के साथ आपको पता है शॉर्ट लेंथ जो है वो शर्ट्स चल रही होती हैं, तो मैंने थोड़ा सा इस दफ़ा कोशिश की है कि मैं लॉन्ग की तरफ ही रहूं। और सबसे अच्छी बात ये अब जो फैशन चल रहा है ना, जिसका जो दिल चाहे वो पहने। मैंने जिसका एक जो अच्छी दिल- बात पता है क्या थी? हाँ। वो फर्शी शलवार पहन के आपने घर का 2 चक्कर लगाने थे, पूरा सफाई हो जाती। जी वो हो गई थी वो बस। हो गई है? हाँ वो चलिए। हो गई थी। चले जी, ये एक नई टिप आई है कि फर्शी शलवार अगर आप पहनेंगे तो घर का पूरा आप लेकिन चक्कर लगा लेना है, और लेकिन जब आप दावतों से फ्री हो जाएं उसके बाद घर वापस आके आपने ये चक्कर लगाना है ताकि आपका जो फ्लोर है वो साफ हो जाएगा। अच्छा जी, अयाज भाई ये बताएं कि ईद का दिन आपका कैसे गुजरता है, क्या कर रहे होते हैं आप पहले दिन दूसरे दिन, क्या मसरूफियात आपकी होती हैं? बस सूफिया तो ऐसे तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा कपड़ा वैसे तो खैर आप शोज वगैरह पे जाते हैं, हाँ, जैसे आप हमारे ईद शो पर आए हुए, लेकिन वैसे रैंडम क्या मसरूफियात रहती हैं? मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। अच्छा। हमारी माशाल्लाह से फैमिली बड़ी है, अच्छा। तो पहले एक भाई के घर, हाँ। सिस्टर के यहाँ, फिर इसी तरह जाना आना हो जाता है, तो वो एक टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर शाम में हमारा एफएम हो जाता है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। ईद वाले दिन भी जा रहे हैं? ईद वाले दिन ही तो एफएम बड़ा जोर शोर से हो रहा होता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मैं समझ रही हूँ कि जोरों शोर से क्यों हो रहा हाँ, होता लोग है बड़े तरह घर में होता है, लोग जी, बोर जी, बोर हो जी, रहे थे जी। तो एफएम ज्यादा लोग सुन रहे होते अच्छा, हैं, अच्छा, और अगर कहीं जा रहे होते हैं तो गाड़ियों में लोग बैठ Drive के वो करते सुन रहे होते सही। हैं। तो ईद का दिन बल्कि छुट्टियों का जो दिन होता है हाँ। ना, जो कोई त्योहार का दिन हो, हाँ। तो सबसे ज्यादा आप इंजॉय करते हैं वहाँ एफएम पे। अच्छा, हाँ जी। एफएम पर? एफएम पे बहुत दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा हाँ। चलिए, एफएम पे जो है वो बीइंग एन आरजे आप इतना टाइम से हैं, तो ये बताएं अयाज भाई कि लड़कियों वगैरह की कॉल्स आती हैं आपके पास? बंदों की भी आती है, लड़कियों की भी आती है। हाँ। कोई लड़कियों पे ताला थोड़ी लगा हुआ है कि लड़की आ रही तो बंद कर दो इसकी। अच्छा, तो लड़कियों की मतलब, भी आती हैं, अच्छा। लड़कों की भी आती हैं, बुजुर्गों की भी आती हैं, और हीरोइनों की भी आती है। देखिए अरे माशाल्लाह वाह इन्होंने जो, यार मैंने एक बात पूछी हाँ। थी इनसे, अच्छा कि जी। सर पे जो ताज पहना हुआ है इसके ऊपर कोई रोशनी डालें, ये किस चीज़ का, कोई सल्तनत आपने फतह की है, क्या है, मतलब क्या, या क्या, किस खुशी में ये? अतिया ईद हसन, की आपसे खुशी में, ईद की और खुशी में, अच्छा, ईद की माशाल्लाह। खुशी में वो इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी मैं तो प्यारी कह रहा लग हूँ। रही हैं, तो ये प्यारी लग और रही है तो हम अयाज भाई पूछ के रहे बराबर में बैठी हुई हैं, तो भाई इसी तरह का जो है ना वो ड्रेसिंग होनी चाहिए, इसी तरह की जो है वो क्लोथिंग होनी चाहिए, कोई कम थोड़ी है अतिया हसन। लेकिन ये एक मतलब। बात है, आपको भी पहनना चाहिए था एक ताज, ऐसे इसमें अच्छी लगती है लाल रंग का। जी मैं सोच रही हूँ कि आगे ये मैं कंटिन्यू करूंगी, मैं भी ताज पहन लूंगी, ऐसी सही कोई बात बात है, नहीं। very बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे, कितनी किस्म के ताज होते हैं? पता नहीं, मैंने कहा, आपने पूछा एक किस्म का ताज नहीं, तो आप होगा। उनको सजेस्ट कर रहे थे ना नहीं, ब्रेक मैं में। तो आप गोल्डन वाला भी होता है, ग्रे वाला, लेकिन इन्होंने कलर सही सिलेक्ट किया। अपने ड्रेस के बेहतरीन। हिसाब से पहना हुआ है ना बेहतरीन। उन्होंने ऐसे तो ताज। डिजाइनर नहीं हुई ना। जाहिर सी बात सही है। डिजाइनर सिर्फ डिजाइनर कपड़ों के नहीं होते, आपका पूरा आपका एक गेटअप नहीं बताएं करो। आप आके कि क्या इस पे सूट कर रहा है, क्या पहनना है, किस अच्छा। तरह चलना है। अब आप एक ड्रेस लेके बाहर आ जाती हैं, अपना आपको ज्वेलरी का हाँ, उसका सही आइडिया बात होता है, है ना, सही उस बात पे है। सैंडल का आइडिया होता है ना, सही, सही। उस पे मेकअप का आइडिया होता है, कुछ भी नहीं, बस वो ड्रेस तो बहुत खूबसूरत होता है। किसी भी उसका ब्रांड का हो, कैरी मैं किसी कैसे भी- करना है, ये एक बात। कैरी किस तरह करना है, उस पे हाँ। ज्वेलरी क्या सूट करेगी, सही बात उसको है। किस वक्त पहनना है, तो क्या कलर पहनना है। अगर किसी ने लेट्स सपोज के एक रैंडम कमीज शलवार पहनी हुई है, तो उसके साथ क्या एक्सेसरीज होनी चाहिए, और फिर क्या स्पेशली ईद की ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए? मैं कहती हूँ अगर ईद पे कमीज शलवार पहनी है तो वही अच्छे से चुटिया बांध लें, छोटल्ला डाल चुटिया में लें। तो बुरी कमीज लगेगी यार। नहीं, नहीं, बांध बांधे लें, बहुत बहुत लगेगी। खूबसूरत लगते हैं वो तो अगर लग रहा है बाल स्कूल जा अच्छे रही हों। बच्ची कोई। अच्छा। नहीं ऐसा नहीं है। यार, अच्छी ईद का तो देखिए, नहीं हो यार। एजिड औरतें हैं जो शादीशुदा हैं, जो फैमिली वाली हैं, जो नहीं शौहर एक्सेप्ट आपने क्यों नहीं छुट्टियां बांधी दूसरों मैं को मैं तो- चाहती हूँ मैं 2 पौनी बांधूं अच्छा अच्छा, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं 2 चुटिया बांध के आऊँ। फिर तो अच्छा लगेगी, फिर तो सही है। लेकिन नहीं, वैसे ठीक है, मेरा ऐसा fashion सवाल था, है ना बच्चे पहन के आ रहे नहीं, स्कूल नहीं, जा रहे मैं- हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल, पहले आपके औरतें सवालात हैं, बाना आप करती थी पूछते 2 चुटिया, और खूब जिनके बाल होंगे तो बांधेंगी ना, जब सर पे बाल ही नहीं है तो फिर कैसे बांधेंगी। चलें बात जी, की आपने जबरदस्त। चलें जी। सर पे बाल होना जरूरी है, चुटिया होनी बाल चाहिए। बच्चे तो होंगे तो फिर ओ मेरा- अब देखें, मसला सारा ये है कि डिजाइनर अब है तो वो, इस तरह और- की चीजें हो गई हैं, एक्सटेंशन आ गए, उनके खुद के असली बाल हैं भी नहीं, मेरे ये असली। लेकिन आपकी एक्सटेंशन अच्छी है, ओरिजिनल बाल अच्छे हैं, अच्छे अच्छे बाल। ये आप सब, आपको कैसे पता ये सारी बातें कि उन्होंने ये- एक्सटेंशन जो है वो वेयर की हुई है? जरा ये तो बताएं आप। ये वो नहीं, अभी I hope- तैयार हो रही थी तो बता रही थी ना। हाँ, आई होप कि भाभी देख रही होंगी ये शो भाभी अभी। देख रही थी तो हाँ। वो भी एंजॉय करनी होगी। जरा कि हाँ भाभी यार, बात सच्ची कह देखिए, दी। ये डिजाइनर्स की एक्सटेंशंस के बारे में भी बातें हो रही हैं, और अयाज भाई को पता है कि भाई इन्होंने एक्सटेंशन लगाई हुई है। आपने बाकी एक्सटेंशन लगाई हुई है?
ये मैं देख सकते हैं, ये मेरे असली हाँ, बाल हाँ? असली असली बाल हैं अयाज भाई, ऐसे प्रोग्राम कैसे कम और आपने? शैम्पू का ऐड ज्यादा लग रहा है हमारा ये। अच्छा, है एक ना, और इसकी चीज, ट्रांसमिशन कम लग रही है। लोग जो है ना, शैम्पू, कुर्सी मार का शैम्पू। तो देखिए, अच्छा अब यार आप बात नहीं करने दे रहे करे, मुझे। करे, करे। अयाज भाई बात तो करने खामोश हो देना जाते। मुझे। हमने डिजाइनर को बुलाया है, हम पता करें डिजाइनर कैसे ईद मनाते हैं। कैसे ईद मनाती हैं अतिया, आप ये बताएं। अतिया हसन, ये बताएं आप कैसे ईद वैसे तो हम लोग बहुत बिजी होते हैं, सारे अपना वेयर हाउस में जाके अपने सारे ड्रेस रेडी कर रहे होते हैं, और हमारे तो बाहर भी जाता है, हम्म, तो इस तरह से ज़्यादातर तो बिजी ही होते हैं। मगर इस रमज़ान मैंने क्योंकि चाहती थी कि मैंने बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया है जो मैंने इबादत नहीं की, तो ये रमज़ान मैंने इबादत भी की है, काम भी किया है, और हमारा तो बहुत ऊपर तक काम है, ऊपर तक मतलब ऊपर कौन से बहुत फ्लोर तक? 26वें 27वें फ्लोर अभी बन रहा है, अच्छा बहुत ऊपर है भाई फिर तो। जी बिल्कुल। ज़्यादा हाँ। ऊपर है। अयाज भाई ईद वाले दिन मिल बांट के खुशियां बांटनी नहीं, ये चाहिए। तो बात ईद ही वाले करता दिन है। हाँ ये तो जरा थोड़ा 26वें फ्लोर तक वो चली गई वो। हल्का हाथ रख ले तो हल्का आ हाथ जाए। बहुत हो ईद गया। का दिन है, ईद का दिन है अयाज भाई। यार शाइना से भी पूछो यार, ये क्या क्या बना रही है? ईद के नहीं, ये कोई क्या डिशेस पूछो। चाइना बताया। हल्का हाथ रखने को ये नहीं कहा था कि इस तरफ नहीं, आ नहीं, जाए। तरफ आ जाए। नहीं नहीं शाइना आप बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरती है? कितनी ईदी जो है वो देती हैं आप, और किस किस से ईदी आपको मिलती है? अच्छा, ईदी देने का डिपार्टमेंट ना मैंने हस्बैंड की तरफ रखा हुआ है, That's और good. लेने का डिपार्टमेंट अपनी तरफ रखा वाह, हुआ है। वाह, वाह, हाँ, वाह, वो- तो what a इस tip, what a मामले tip. में थोड़ी समझदार हूँ। सही। सही है ना? हम्म। तो यही होता है, जिनको भी ईदी देनी होती है वो हस्बैंड दे देते हैं मेरे, और जिनसे लेनी होती है वो फिर मैं आगे बढ़ के ले लेती हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि सही। वो बचपन वाला शौक ना, वो आपको पता है ईदी का मतलब चाहता नहीं है वो, पक्की जब तक हम पाकिस्तानी कभी है। नहीं। पक्की पाकिस्तानी बनकर। बिल्कुल मुबारक पाकिस्तानी है। जो है वो ईदी लेने का चांस कभी मिस नहीं करते। अयाज भाई जरा आप बताएं, आपकी तो फैंस भी बहुत है, आपसे तो फैंस इतनी यहाँ ईदियां पे फैंस की पीछे क्यों पड़ गई भाई बेचारी वो? जाहिर सी बात है, आप आरजे हैं, आपके कितने फैंस होंगे। मैं एक दौर होता आई है। वांट टू नो कि आपकी फैंस कैसी हैं, क्या कहती हैं आपको कॉल करके? कोई एक आपकी कोई ऐसी फैन हो जो आपको बहुत कॉल करती हो, जरा बताएं तो सही वैसे अयाज भाई। माशाल्लाह बहुत कॉलिंग जी तो जी बहुत- हाँ बहुत ऑब्वियसली। होती है। और जब आप रोज जाते हैं ना, रोज शो करते हैं, आप भी जैसे यहाँ रोज शो करते हैं, जी, जी। तो एक फैमिली बन जाती है। Right. अगर आप कॉल्स रिसीव करती हैं तो हाँ। एक फैमिली बन जाती है पूरी। तो ठीक ऐसे है। एफएम में भी है, अच्छा। वो भी एक फैमिली बन जाती है। तो सब प्यार मोहब्बत से, और नो डाउट फैन फॉलोइंग लोगों की लेकिन मोहब्बत है। इरिटेट कब होते हैं? कौन या सा पहले मोमेंट जब होता है मुझे- जब आप कॉलर से इरिटेट हो जाते हैं? अब आपको कुछ- लगता है कुछ होते कि ये हैं। मुझे बहुत इरिटेट कर रही है? कुछ होते हैं कॉलर, लेकिन हाँ। उनको और ज्यादा प्यार से डील करता हूँ। जिनसे मैं अच्छा। इरिटेट पहले होता था ना, जब मेरा मतलब नया नया था, तो मैं वो हो जाता था इरिटेट होके, उल्टे सीधे जा, तो फिर मैंने वक्त के साथ सीखा। अब एक सॉन्ग की किसी ने आपको कह दिया कि हाँ, मेरा होता ये है, फेवरेट song, हालांकि सॉन्ग है, मना वो कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपके पास है नहीं, हाँ, वो अब तो आप बहुत। क्या करते हैं फिर? मैं उनकी ज्यादा बात पूरी सुन के पूरी, अच्छा ठीक है मैं प्ले कर दूंगा, लाइन बंद की और फिर भूल गया। अच्छा, ज्यादा उसमें डिस्कस ही ना करें ना, तो याद ही नहीं रहता वो। तो वो फिर आपको नहीं कहते कि आपने हमारा अगली फेवरेट दिन में सॉन्ग? फिर कॉल मिलती है ना, फिर वो आके कहता है, मैं कहा, अच्छा जान कल वाले में लगा देंगे। तो टोपियां देना माशाल्लाह एक ऐसा अच्छा अच्छा, लेकिन बताएं ना, फैन आपकी फैन नंबर 1 कौन है आपकी? नंबर 1 तो कोई ऐसा नहीं कह सकते, सारी माशाल्लाह नंबर 1 है। नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी एक कोई तो होगी ना जो भाई नहीं, आपको नहीं। कॉल करती होगी। नहीं, नाम से तो नहीं बता लड़ाई सकते। करवाना हाँ। चाह रही हैं। नहीं हाँ, कराना नहीं, चाहिए, ऐसा बस कुछ नहीं। सारे मेरे लिए बराबर हैं, सब बिल्कुल, बराबर हैं, ऐसे कोई ही सब बराबर है। सब बराबर है। सही। और एक बात बताऊं, एफएम एक ऐसी चीज मैंने जो हाँ, note की लेकिन अयाज भाई अभी मेरे प्रोड्यूसर ने भी कहा है कि एक हैं जिनको हम जानते हैं, नाम तो हम नहीं ये लेंगे, इस आप खुद ही ले प्रोड्यूसर दें, को सारा मतलब पता है, मुझे कुछ नहीं पता, इस प्रोड्यूसर को पता है, और मैं इस प्रोड्यूसर को अच्छी तरह जानता हूँ। बस ठीक है, वो बस, आपको भी अच्छी तरह इसके जानते हैं, आप माशाल्लाह उनको बहुत- अच्छी तरह जानते हैं, फिर ये आप दोनों इसकी की प्यार बात। बहुत अच्छी है, हाँ, प्यार नहीं पीआर। पीआर, बहुत बिल्कुल अच्छी है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा जी, अतिया हसन आप बताएं कि कैसे आपका ईद का दिन गुजरता है? ईदी आप लेती हैं, कितने लोगों को ईदी देती हैं, किस तरीके से आप ये स्केड्यूल मेंटेन करती है कि भाई मैंने इतनी ईदी लेनी है और इतनी ईदी देनी है? अब मुझे कोई ईदी देने वाला नहीं है। अल्लाह नहीं करो, मैं रो दूंगा, टिश्यू ला दो मुझे, Sad. मेरे आंसू आ जाएंगे, इतनी दुखी लाइन बोल दी इसने। अच्छा, इसीलिए अब मैं अयाज ईदी भाई देती हूँ। भाई हैं आपके बराबर में बैठे हुए हैं मैं इस भाई हूँ वक्त, खालाजाद। आपको- हाँ बिल्कुल तुम तसल्ली रखो। अयाज भाई आपको क्योंकि बिल्कुल मेरे ईद शो अम्मी के तो बाद है आपको नहीं, जरूर तो ईदी देंगे। इस जी, वजह से क्या अम्मी भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, यार ये तो मेरे भी नहीं तो है। अब मैं ही सबसे बड़ी लगती हूँ मुझे घर में। तो फिर इस आपको वजह- ईदी आप देती होंगी ना ईदी? ईदी अब मैं नहीं लेती, अब मैं सिर्फ ईदी देती हूँ। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ ना कि आप किस किस को फिर ईदी देती हैं? कितनी मैं सब ईदी बच्चों को ईदी देती हूँ, बच्चों को देती हूँ। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, ये नहीं कि मेरे अपने ज्याती बच्चे, बहन भाई कजन हो, हम्म, मुझे जो मासूम बच्चे दिखते हैं मैं उन्हें ईदी देती हूँ। मैं आपको मासूम नहीं लग रहा? मैंने आपकी तरफ अभी देखा नहीं है।
अरे आप इतनी देर मेरी से तो तरफ देख देख ही रही नहीं हैं अतिया हसन। मैं मासूम लगता है इनको, हसन तो भाई मुझे- जरा आप प्रोफाइल कोई होके चीज़ बैठ है- जाए ताकि वो आपकी तरफ देख मर्जी ले। आपकी। ईदी उधर भी आपको इतने मिल मासूम सकती बैठे है, हुए हैं। ईदी मिलने का चांस है यहाँ पर। बात सुना, इतने मासूम बच्चे वो भी बैठे हैं, उनको भी बेचारों को देखना, जाते वक्त देते हाँ, जाओ। तो अयाज भाई ऐसा करें, सीट एक्सचेंज कर ले, मैं वहाँ जाती हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं ताकि वो आपको अच्छे से देख सकें। और नहीं आप उधर अच्छी अच्छा। लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, इतना देखना भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, अयाज भाई जो है उधर ही बैठना पसंद करें। अयाज भाई यहाँ आ नहीं रहे। अयाज भाई अगर आप चाहें तो आप इधर आ सकते हैं ना। नहीं, आप उधर सीट पे बहुत प्यारी लग रही अच्छा है, अच्छी लग रही है। चले जी, तो शाहीना ये बताएं कि अच्छा जी, शाहीना से बात करी थी, ब्रेक आ गया। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद करेंगे डबल द फन। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं हम हमारे फेवरेट सितारों के साथ और आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ के साथ। अतिया हसन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक बड़ी डिफरेंट और यूनिक सी डिज़ाइनर हैं, और हम चाहते थे कि आप इनसे मिलें और जानें कि वो क्या सोचती हैं कि इस ईद पर किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। और अयाज भाई हमारे साथ हैं, फिर हमारे साथ जो है शाहीना है। अच्छा जी, अयाज भाई जो हैं वो क्योंकि बहुत बिजी भी होते हैं, आरजे भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि अयाज भाई जो हैं अपने कुछ ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ में शेयर करें कि वो आपको बता सके कि जो उनके फैंस हैं जब उनको इरिटेट करते हैं तो फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अयाज भाई थोड़ा सा ज़रा बताएं, जब आपके फैंस आपको इरिटेट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक चलें मैं आपकी फ़ैन हूँ और मैंने आपको कॉल किया, ठीक है, अब आप कॉल पिक करेंगे और मैंने आपको इरिटेट करना है, और लेकिन आपने मुझे कहना भी नहीं अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मैंने हाँ। अभी कहा ना कि अब इरिटेशन मैंने छोड़ दी है। अब मैं अच्छा। इरिटेट होता ही नहीं, मैं आराम से प्यार से डील करते रहता, बात करते हाँ। रहते बेचारे, लेकिन हद से ज्यादा हो जाता उनका, हाँ, लाइन ही काट सही। दें आप, ये तो कोई मसला नहीं। हाँ। तो पहले एक दौर होता था जब जरा अच्छा। इतना एक्सपीरियंस, अभी भी खैर चले, लेकिन कभी कभी बंदा इरिटेट हो हाँ, जाता है ना। ये मैं है कि आपको कॉल घर से करी, लड़ा हुआ आप होता कॉल है। पिक करें। चलिए जी, अच्छा, आपकी कॉलर की चले जी, कौन है हमारे साथ लाइन पर? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। अयाज आप कैसे हैं? शुमाइला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, क्या कहा जी आज तुमने? अयाज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अयाज मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे आपकी आरजिंग बहुत पसंद है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेडियो सुनने के अलावा और जिंदगी में क्या काम करती हो? बस मैं आप ही का जो है ना वो एफएम सुनती हूँ, मैं सारा दिन वेट करती रहती हूँ कि कब आप आएंगे मेरा बेटा, और घर पे भी कब तवज्जो आपका दो, थोड़ी सी घर पे भी प्रोग्राम शुरू तवज्जो होगा। दो। अब मैं क्या करूँ, फिर आप प्रोग्राम करना छोड़ दें, फिर मैं घर पर तवज्जो दे मैं तो लूंगी। 2 ही घंटे आता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, बाकी लेकिन पूरा मैं दिन तो क्या पूरा करती हो? दिन वेट करती हूँ ना। अच्छा आप मेरी बात सुने, आप बताओ। मुझे कोई गिफ्ट दे सकते हैं? मैंने आपको मैं तुम्हें कॉल दुआएं किया दे है। दूंगा, मैं ईद तुम्हें- का दिन भी है ना। मैं तुम्हें दुआएं दे रहा हूँ गिफ्ट में, फ्री में। अरे नहीं ऐसे ना करें, मैं आपकी फैन हूँ, आप मैडम- किसी से भी पूछ ले, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मैम, आप यकीन मुझे कर रहा गिफ्ट दें प्लीज, और मेरी पसंद का गाना भी प्ले करें। चलो, कौन सा पसंद का गाना है मैंने तुम्हारा? चाहत फतेह अली का गाना सुनना है, मैं लगा दूंगा, ये तुम्हारे लिए सजा है। लेकिन आप अभी प्ले करें। अभी प्ले कर नहीं, लूं? आप यही करते हैं, आप सबको कहते एक मिनट रुको, मैं चाहत आपकी की- प्लेलिस्ट में कोई गाने वाने सुनो, नहीं सुनो, होते, मुझे चाहत पता फतेह है, अली- आप सुनो। ऐसे ही सारे फैंस को अरे टला बात देते तो हैं। सुनो, बात सुनो। जी चाहत फतेह अली की बहन मौजूद है, इससे सुनो, जरा गाओ थोड़ा सा, दो जरा जुमले अच्छा गाओ ठीक है, मुझे आप जो भी है उनकी गा- गा बहन के बहन दिखाओ, सुनवाएं गा के जरा, दिखाओ। सुनवाएं जरा मुझे। गुनगुनाना थोड़ा जी। सा। देखा हाँ, कोई तुम चाहत बनाए। की बहन बहन आपके पास नहीं, आप अंदर- ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, आप मैं सारे बता- फैंस इनकी को ऐसे आवाज ही काफी झूठ मिलती बोलते है, हैं। उनसे हाँ? बहुत मिल रही है चाहत फतेह अली से। अच्छा तो फिर हाँ। क्यों नहीं सुना रही वो मुझे गाना सुनाए ना, मैंने अभी नहीं, ये पता क्या, मैं ये- कॉल भी नहीं रखूंगी और मैं मैं आप- गाना भी सुनूंगी आप मसला बस। इनके साथ ये पैसे लिए बगैर गाना नहीं गाएगी, फ्री में नहीं गाती। अच्छा तो आप तो हमें फ्री में गाने सुनाते हैं, फिर आप चाहत फतेह अली का गाना भी प्ले चलो करें आप ना। फोन रखें, मैं उसके बाद आपको बस सुना दूंगा। लेकिन शाबाश। मेरी बात सुने ना, मैं तो सुना, आपको सुना। ये कह रही हूँ ना, मुझे गिफ्ट भी चाहिए ना, मैंने आपको कॉल किए तो मुझे गिफ्ट भी चाहिए। कब से आप मांगना मुझे शुरू जो है किया वो, तुमने? ये बचपन से राइडर मांग के रही हो हाथों तुम? जो है तुम्हें घर में कुछ समझा नहीं रहा, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम्हें नहीं समझा रहे, जहाँ देखती हो मांगना शुरू कर देती हो, इसी बात से अब क्या बोलूं तुम्हें? शाबाश मेरा बेटा, बस बोल अब रखो। आप इस तरह की बातें करें, मैंने नहीं आपसे बात करनी, मैं सबको बताऊंगी भाई आप लोग ऐसे ही होते हैं, रियल ऐसे लाइफ में कैसे आप लोग होते हैं? ऐसे ही होते हैं भाई। जब भी आपसे कोई बात करो, कोई चीज मांग लो तो फौरन से आप लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, अब मैं आपकी फैन नहीं हूँ, बाय टाटा अच्छा बाय। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, एक फारिग फैन से हमारी निजात मिली, अल्लाह का लाख। नेक्स्ट कॉलर। ऐसे फैंस आते हैं भाई ऐसे बहुत सारे आते है हैं ना? छोटी छोटी बात पे नाराज हो और जाते हैं। छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, और हाँ। फिर आगे से एक जुमला अच्छा, आता है, एक मैं बताता हूँ, आप लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, एक और बात हाँ। बताता हूँ। अभी हमने एक रमजानों में एक ऐसी वो गिफ्ट बांटते हैं ना, वॉचेस वगैरह खाने पीने के, तो किसी जो अच्छे कॉलर थे हमने उनको दे दिया। अब जो बाकी बचे में
वो हमें क्यों नहीं दिया तुमने? हाँ। और वो देखो वो उसको सही नहीं दिखता था, हाँ। वो बेचारी नाबीना है, उसको हाँ। दे देते, उसको तलाक हुई हुई है, हाँ। वो बेवा। अबे मैंने कहा इस क्राइटेरिया पे हम किसी को नहीं दे रहे, सही। इस तरह तो सबसे पहले हमें गिफ्ट मिलता है, हम भी बड़े परेशान हैं जिंदगी से। सही बात है। तो मतलब ये ये चीजें जो हो जाती हैं। मीडिया के लोग हैं उनको पता नहीं क्या समझते हैं सही लोग बात है। कि पता नहीं अगर अच्छा, एक बात हमने कोई बताओ। रूड बात कर दी है। एक बात बताओ, जी 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 जी। मुझे ऐसा लगता है कौन को मंगता ही बना दिया है। आप वो हाँ, देखो ना, बिल्कुल मुझे- सही कह रहे मैं हैं। बता नहीं रहा, हाँ। एक चैनल से इसी तरह के शोज आते हैं जिसमें गिफ्ट बांटते हैं। गिफ्ट बांट मुझे मोटरसाइकिल दे दो, मुझे बाइक दे दो, मरे जा रहे हैं उसके पीछे। इज्जत नफ्स बर्बाद हो गई है आदमी की। ऑन एयर करोड़ों लोगों के सामने मांगते बने हुए हम लोग मांग रहे हाँ हैं। बिल्कुल। और वो भी बेचारे अच्छा, दे रहे हैं। और इसमें बड़ा प्राउड फील करते हैं लोग कि हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, हम किसी शो पे गए और वहाँ पे हम मतलब ऑन ईयर ऑन एयर सबके सामने। ये मैं कहूंगा कि कौम को थोड़ा सा एजुकेट करें। हाँ। दिल में हमारी भी होती है, हम भी अंदर से मांगते हैं, लेकिन कम से कम बाहर से तो कम नहीं, से कम बंदा मगर फिर भी इस pretend तो तरह करे तो बंदा। नहीं होता ना, कोई एथिक्स भी होते हैं, Ethics कोई फैमिली भी होते हैं, वैल्यूज भी exactly। होते हैं, इस तरह ना किया अच्छा करें। बाहर इतने लोग देखेंगे वो हाँ। क्या बोलेंगे यार, कैसे लोग हैं यार बेचारे, हाँ। बिल्कुल इतने मांगते हैं। सही बात भाई है। मांगना है तो अपने आराम से मांग लो, रैदगी में मांग लो, आप कभी कैमरे के किसी- सामने। आप किसी गेम शो पे गई हैं कभी? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा गेम कभी शो पे इत्तेफाक जाने का। कोशिश भी नहीं हाँ। की कि बस इसी वजह से नहीं करी। वो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वो आपके लिए हम देंगे। हाँ आपको यहाँ से मोटरसाइकिल पे भेजेंगे। अतिया हसन आप पूरा नाम नहीं, आप पूरा ऐसा नाम? नहीं है। कभी और किसी गेम शो पे नहीं गई? हम अगर देने बुलाएंगे आपको किसी गेम शो पे तो जाएंगी आप? हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से ओए हैं। होए हाय, होए, हाय, बस हाय। देने वालों में से। फिर आप ये बताएं, आप अपना ये ताज जो है, अभी हमारे कॉलर हमें कॉल करेंगे क्योंकि अभी हम कॉल्स ऑन कर रहे हैं, तो मैं अब ये जो है ना यहाँ पर कहती हूँ आपके बिहाफ पे, अतिया हसन के बिहाफ पे, कि भाई अतिया हसन अपना ताज जो है वो उस कॉलर को गिफ्ट करेंगी जो कॉलर जो है उनको गाना गा के सुनाए, या फिर जिसको अतिया हसन को जो कॉलर पसंद आए, तो फिर आप गिफ्ट कर देंगी अपना ताज? दिल इनका कह रहा है कि मैं ना करूं। नहीं नहीं, बताए ना अतिया, कॉलर को आपने ताज गिफ्ट करना है तो मैं अभी अनाउंस मैं करती हूँ, उनको वैसे और ही थोड़ी देर एक- में ही हम अपनी जो है वो ये ताज उठा- की बात हो रही है और कोई चीज ताज नहीं उतार के दूंगी मैं नहीं, उनको, हम तो ऐसा ताज ही देंगे। अतिया अभी ऐसा तो ही आपने कहा एक मैं और- देने वालों में से हूँ। एक और ऐसा ही ताज उनको नहीं, यही पहना दिया चाहिए, यही जाएगा। वाला ताज चाहिए हमें। यही वाला ताज को देखिए, कॉलर्स अभी मैंने आपको एग्जांपल ये दी, ताज मेरा कॉलर्स नहीं ऐसे ही है, होते हैं। हाँ? मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया है। यही पता करना ओ था, वाह! यही पता करना था। वाह 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 वाह, कौन है जो गिफ्ट कर रहा भाई है ये ताज? ताज आपको किसने गिफ्ट किया है, जरा पता तो करें कौन ना। है भाई? ये ताज आपको किसने गिफ्ट किया है, जरा पता चले। ये मेरे बेटे ने मुझे दिया। तो ईदी तो माशाअल्लाह, आपको इतना कोई सोच- नहीं दे रहा, लेकिन ताज कौन दे रहा है भाई आपको? बेटा बेटा कह रहे हैं, बेटा बेटे ने। अच्छा 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 अच्छा, नहीं फिर तो ठीक है, चलें। उनके फिर मत बेटे ने ले। उनको, हाँ उनके बेटे ने उनको ये ताज गिफ्ट किया है, तो वो ये ताज नहीं देंगी, फिर वरना क्या दे सकती हैं उसके अलावा? मैं ऐसा ही एक और उनको दे दूंगी। फिर तो दे सकते। ऐसा ही एक और उनको बना के दे सकती हैं। चले भाई, हम कहते हैं कि हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने दिल की बातें भी कर सकते हैं, और अल्लाह करे अयाज भाई की कोई ऐसी फैन आ जाए कि बस मजा ही आ जाए ना, अयाज भाई की कोई ना, दिल जली मेरे फैन पीछे आ क्यों जाए, पड़ गई हो फैन के? जिसके अयाज भाई को डर लग रहा है, घर में देखा जा रहा है नहीं, नहीं, घर वाले तो कहीं बेचारे- भाभी घर जाते हैं आज, नहीं, घर वाले आज बेचारे- ईद का दिन खराब ना करते नहीं नहीं हैं। नहीं, घर वालों यूज्ड टू इन चीजों को, वो इतना सीरियस नहीं लेते। अच्छा, अच्छा। पहले होते तब। चले जी, शाहीना आप ये बताएं कि जहाँ पर हम फैशन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो भाई अतिया ने तो टोटली फर्जी शलवार को रिजेक्ट कर दिया। वो तो कहती हैं भाई, क्या कहती हैं आप, कि जहाँ से आपका फैशन शुरू होता है वहाँ से लोग फिर फैशन करना शुरू करते हैं, यही कह रही थी ना आप अभी? क्या कह रही थी, जरा बताइए। देखिए डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। मैंने हाँ। क्या वेयरिंग किया, हाँ। हो सकता है लोगों को फर्शी शलवार छोड़ के वाइट मैक्सी पे चले जाएं, ताज लगाना स्टार्ट कर दें। हाँ। अब मैंने तो किसी को कॉपी नहीं किया ना इधर आके, अब फर्शी शलवार चल रही थी और मैं कॉपी करके आ गई। सही मैं डिजाइनर हूँ, मैं भाई trend- आप मैं डिजाइनर trend- हैं अतिया हसन, लोग आपको फॉलो करेंगे, तो आप Exactly. बताइए ना कि क्या ट्रेंड है, Exactly. मतलब क्या ताज इन है, मतलब ट्रेंड में है ताज? ट्रेंड में आ जाती हैं हर चीज़ें जो हम पहनते हैं, हम हाँ। वेयर करते हैं, जो दिखता है वही लोगों को पसंद भी आने लगता है। जिस तरह वाइट कलर अच्छा लग रहा है, इस हाँ। वक्त ताज अच्छा लग रहा है, सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लग रही है, ओवरऑल पूरी अच्छी लग रही है। इसी Overall तरह पूरी लोग चीज़। इसको कॉपी करेंगे जाके, पूरी अच्छी लग रही है। हाँ। कॉपी करेंगे। फर्शी शलवार को भी तो कॉपी ही करके लाए ना। अब अच्छा। अब जो आप दिखाएंगे, जो फैशन ट्रेंड में लाएंगे, वो लोग पसंद करने लगेंगे। अपनी चॉइसेस अब किसी की कुछ भी नहीं है। जो चीज़ मार्केट में हम लोग फेंक देते हैं लागे, भाई तो ये फिर चलाना है। डिजाइनर होने का फायदा क्या है, जब हर चीज हर बंदा अपनी पसंद से बना रहा है, तो आपके पास जब लोग आते हैं चल तो रही क्या है। सजेस्ट करती हैं आप उनको? ये कह देती हैं जो दिल देखिए, कर रहा है बना लो। आप देखें हर हाँ। एक वक्त मौजू होता है कपड़ों हाँ। का, ड्रेसेस का। ईद के कपड़े डिफरेंट होते हाँ। हैं,
पार्टी वेयर अलग होता है, हाँ। फैमिली में बैठने उठने के ड्रेसेस अलग होते हैं, स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म के बाद यूनिवर्सिटी के ड्रेसेस अलग होते हैं। हाँ। तो अब एक- अयाज सोने के भाई अलग आज है, सोने के आज अलग। अयाज भाई आपके बराबर में बैठे हैं, शाहीना आपके अयाज भाई के बराबर में बैठी हुई है, तो जरा फिर ये बताएं ना कि ये दोनों ठीक से कपड़े पहन के आए आज, ये ईद पे इसी तरह बताइए, की ईद पे ड्रेसिंग तो होती सही है। लग रहा है। अयाज भाई की ड्रेसिंग ठीक है अभी? देखें, आप कह रही हैं फर्शी शलवार चल रही है, मुझे चल रही है, ठीक है, जिन्हें चलानी है वो चला रहे हैं, मैंने तो अभी तक ना अरे इन्हें फर्शी अयाज शलवार भाई की देखा। ड्रेसिंग ठीक ना- है आज बिल्कुल ईद के हिसाब से, एज डिजाइन देखिए बताएं बहुत ना। सिंपल और सूफी मिजाज रखते हैं ये बड़ी आदमी, मेहरबानी, बहुत और सूफी कोई मुझे समझा जिंदगी में तो ये है वो। ये बहुत सिंपल और सूफी मिजाज रखते हैं, अयाज इनको भाई- किसी भी ट्रेंड से कोई ताल्लुक कोई नहीं। लेना देना नहीं है मेरा, कोई वाकई में। मतलब जो पसंद है मैं ये अयाज वही भाई को- करेंगे, मैं अयाज इनको भाई को कोई बहुत टाइम से जानती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता है। आपसे सूफी सूफी मिजाज, तबस्सुम, बिल्कुल, बिल्कुल। अयाज मिजाज सूफी रखते हैं, तबस्सुम रख लेना मेरा पुराना। अच्छा 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 अच्छा, और मैं और मतलब- तारीफ करने दें इनको जी और जी जी ये बहुत सिंपल सादा इंसान है और इसको किसी भी चीज अयाज से भाई, कोई मेरे मेरे पे कंसर्न आप नहीं किताब है आता लिखने हैं। कि ये क्या पहने में लोगों को क्या इनको अच्छा लग रहा है ये वही पहनेंगे, ये बात तो वैसे 100% सही। इनको किसी बेहतरीन। किसी को पसंद आता है नहीं मतलब- आता, अच्छा, अब इनको इनके इससे बारे कोई में कंसर्न अब अब चाइना के बारे में इनके बारे मुस्कुराहट में बता रही है ये कुछ। उनकी ड्रेसिंग की सेंस के ऊपर कमेंट करें ना आप। अब मैं बोल ये शौक मिजाज हैं, जैसा मौसम चलता है ये वैसे ही रंग हाउ बिरंग डू यू जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, नहीं अभी चल- हमारी गाड़ी में हुई है गाड़ी में मुलाकात हुई है। अच्छा, मगर गाड़ी मैंने में। इनकी जो बातें सुनी है उससे मैंने अंदाजा लगाया है हाँ कि जो चलता है ये वो भी पहनती हैं और जो नहीं चलता ये वो भी पहनती हैं, सही। और जो चलता है ये उसे भी फॉलो करती हैं और जो इन्हें पसंद है ये वो भी। ये अच्छा, सारी बात बातें सुने, आपने एक शायद- मिनट रुकिए, एक हाँ, मिनट रुकिए। इनके बारे में बताइए, ये जो पहनेंगी ये इनका कंफ्यूज सेंस कंफ्यूज हैं। मैं कंफ्यूज है। कंफ्यूज हूँ। हाँ वाकई मैं आज के शो में बहुत अरे कंफ्यूज वैसे हूँ। बोल सही रही है। एक्चुअली ये कंफ्यूज इसलिए हैं हाँ। कि इनको समझ नहीं आया कि आज ईद के शो में मैं क्या पहनूं, किस तरह रेडी हूँ, कैसे वेयरिंग करूं, कुछ भी इसको समझ नहीं आया, मगर ये नहीं, रूटीन अच्छा आप उनको गाइड करें आप क्या मुझे पहनना गाइड- चाहिए। ये बस रूटीन क्या ठीक है, पहनना चाहिए? आप मुझे गाइड ये करें। रूटीन के हिसाब से ही ड्रेसिंग करके आ गई। यानी इन्होंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की, जैसे नॉर्मली 10 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, 1 साल पहले भी, 6 महीने नहीं, पहले सुबह भी और गई 6 हैं, कपड़े दिन बनवा पहले के भी, लाई हैं, ये सारी सेम चीजें। वही। ईद का कुछ स्पेशल होता है ना, तो अच्छा। ऐसा अच्छा कुछ नहीं स्पेशल तो में क्या अच्छा, होता है? मुझे स्पेशल में बताइए। क्या होता है? नहीं, हम जानना ये चाहते ये हैं। ना मैंने स्पेशल में काम वाली ड्रेस शर्ट है। पहना, क्रिस्टल की सैंडल पहनी, सैंडल्स तो और मैंने पहनी हुई मैंने है। जो ना ताज भी पहना और कितने खूबसूरत अच्छा, इनको देख के necklace पहले भी मैं पहना। समझा मैं अलिफ तो- लैला की रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ। अच्छा फिर बाद में बताया नहीं भाई ईद की रिकॉर्डिंग है। सुने हाँ फिर जी। तो मैं ईद के लिए कुछ स्पेशल तैयार नहीं, हुई, माशाल्लाह। अलिफ अच्छा, लैला अगर- बन गई, जो वो भी काफ़ी आप याद आ समझे, गया मुझे इनको देख के। जो भी अगर समझे, अगर संडेला आप समझे, अगर कुछ आप भी मुझे समझे, अगर आप मुझे सजेस्ट करती हाँ। ठीक, मुझे पता तो नहीं क्या मैं होना आपको इस लुक में नहीं देखती। फिर किस किसमें लुक देखो? में मैं देखना ऐसे देखती कि लोग आपको देख के हैरान होते, खुश होते कि यार क्या होते यार हैं हैरान मतलब होते हैं, परेशान होते हैं, दो में से कोई एक अब होता अब मतलब मैं देखिए, क्या लगा के आती हूँ अपने सर पे? सिंग लगा लेती तो मैं वो भी लगा सकती हूँ। है। आपका कुछ भरोसा नहीं, आप लगा भी लेंगी। चलिए देखिए जी, भाई, शाहीना कह रही है कि आप देखिए- देख के लोगों को सॉरी अतिया हसन कह रही है कि आपको देख के लोगों को हैरान और परेशान होना चाहिए था। आपको चाहिए था आप इतना- सींग इतना- लगा लेती सर पे, और मुझे- अगर मेरी जगह वो होती तो वो सींग लगा लेती। अच्छा मुझे तो सिंपल सही लग रही है यार, अच्छी लग रही है, कलरफुल। मैं टीवी पे आ रहे हैं, हमारे एक प्रोग्राम है, अभी लोग तक ये नहीं देख रहे बताया हैं। कि क्या अब पहनना आप चाहिए। कहेंगे मैं घर पे बैठी हूँ नहीं। शादी कमीज सलवार अतिया पहन के, हसन, मुझे अतिया लोग वैसे हुसैन, भी पसंद अतिया कर हसन, लेंगे। ये बताओ ये ट्रेंड होना चाहिए। क्या कुछ पहनना different। चाहिए इनको अच्छा लगने के लिए, हम ये पूछना जानना चाह रहे हैं क्या होना चाहिए। अगर देखो ये चाहेंगी, क्रिटिसाइज किसी को अगर करना ये बड़ा आसान है। चाहेंगी हल तो बताएं, हम इनका लुक चेंज कर देंगे। लुक कैसे करोगी, क्या होगा, बाल यूं खड़े हो चले। जाएंगे, क्या होगा। चले हम हमारे ब्रेक पास ले एक जादू की छड़ी है, ऐसे घुमाएंगे और इन पे सर बस- पे और ये चेंज हो जाएंगे। बस ये तो ठीक फिर है, comedy ये होगी तो ना। मैं ये तो बड़ी ब्रेक- comedy हो गई फिर। यहाँ एक ब्रेक बड़ी बनती है, नहीं, जादू की comedy। चढ़ी मैं भी अभी आ तक रही जानना है। चाहूं, क्या करे ये दुपट्टा ओढ़ के बैठे हैं, क्या करे ये, कैसे कुछ चेंज बताए ना उसमें। चेंज यही होता या है अल्लाह, आप ये ब्रेक ले, मैं जब तक चेंज पता कर रहा हूँ। चले अगर वो चेंज नहीं तो 1000 का चेंज दे दे मुझे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा शो है और इसमें जो है ऐसा शो है कि हम ब्रेक के लिंक में भी बातें करें, ब्रेक में भी बातें करें और शो एक में भी मिनट, बातें रुक जाओ, रुक जाओ। चेंज अभी तक नहीं आया, पता चला मुझे कि चेंज क्या होना चाहिए। मैं चेंज ये करती अरे हूँ कि यार, ड्रेसिंग में अभी थोड़ा हम सा हाँ।
कलर मैं डिफरेंट रखती, इनकी ज्वेलरी में जो इन्होंने एयरिंग पहना अच्छा है चले ये भी ठीक डिफरेंट है, रखती चले अच्छा आए वापस आए, शुभ हाँ स्टार्ट हो गया हाँ मैं इस पे डिटेल में आपसे बात करूंगी ये और शो मैं के जरूर बाद। आपसे सजेशंस में लूंगी। फिर जो मतलब जो नेक्स्ट डे ईद का है ठीक है। उस पे मैं बस इनसे पूछ के जो है वो ड्रेसिंग करूंगी। शाइना आप बताएं कि अब किस तरीके से आपकी गुजरेगी ईद और अभी क्या मसरूफियात रहेंगी आपकी? अच्छा, ईद की मसरूफियात के हवाले से, क्योंकि बेसिकली मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है 5 अरे मिनट्स वाह, कुकिंग के नाम that's से, great। तो आप सबने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दोबारा बताएं 5 मिनट्स कुकिंग के नाम से। सही। ठीक है, और उसमें मैंने एक चीज़ न्यू ये रखी है, जैसे आप बेसिकली आपका एक कंटेंट होता है हाँ। कि आपने क्या चीज़ देनी है, ठीक है। सही। तो मैंने ये चीज़ नोट करी, जब हम बड़े बड़े शोज़ करते हैं 40 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता हाँ। कि वो हमारी पूरी रेसिपी देखें, क्योंकि Right। अगर हम बातें कर रहे होते हैं ना तो वो एक लोग लाइवली इंजॉय कर रहे होते हैं, बट अगर हम कुकिंग कर रहे होते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है हाँ। वो, तो लोग थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। सही। तो उनका ये हल निकाला है कि 1 मिनट आपने सिर्फ अपना देना है और हाँ। उसमें आपको एक पूरी बेसिक अच्छी रेसिपी मिल जाएगी, चलिए, ये सिर्फ तो 1 बड़ी मिनट बड़ी में। जबरदस्त बात है। लेकिन तो ईद आपका- की मसरूफियात बिल्कुल, ईद हाँ। की मसरूफियात यही है कि अपने चैनल्स पे ईद के जो खाने थे वो हाँ। सारे पहले से बनाकर, और ईद पे भी बनाए मैंने, अच्छा और आप जाएं 5 मिनट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे जो है वो शीर खुरमे की रेसिपी वहाँ से ले लें। अरे वाह। और अच्छा डिफरेंट भाई अयाज आपने, भाई अगर आप खाने के शौकीन हाँ। हैं तो ये बड़ा जबरदस्त मैं अब आइडिया जाके है। देखूंगा इनका हाँ पेज। बिल्कुल हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ना सबा मैं बताऊँ कि बहुत सारे होता है कि आपको ट्रेडिशनल जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं तो हम सिर्फ वही बना रहे होते हैं, लेकिन हमने उसके अंदर बहुत चेंजेस किए हैं। जैसे कि अगर मैं अच्छा। आपको बताऊँ, आपने सुना होगा कि शीर खुरमा सेवइयों का बनता है, ठीक है, एक माइंड में हमारे यही बात आती है, लेकिन जब हम बना रहे हैं ना उसमें, तो हमने उसकी बहुत सारी फॉर्म्स कर दी हैं। जैसे कि हमने जो है वो रबड़ी शीर खुरमा कर दिया, हमने फ्रूट शीर खुरमा कर दिया, सही। तो हमने उसको थोड़ा सा कॉकटेल, उसमें थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर दिए, उसके अंदर जो है हमने ड्राई फ्रूट्स तो आपको बताए जाते ही हैं। हाँ। तो इसी तरह से इसके अलावा मसरूफियात की हम बात करें तो वही एक दूसरे के घर आना जाना हाँ और दावतों का सिलसिला चलता है, सही। तो वो सारी, और जब ईद होती है तो आपको पता है हम जिनसे नहीं भी मिले होते काफ़ी टाइम से, तो उन रिश्तेदारों से भी मिलते हैं सारे। मिलते हैं। चले जी, बिल्कुल हमारा जो शो का टाइम है इस वक्त वो एंड अप होने लगा है और अगले सेगमेंट में हमारे साथ जो है अयाज भाई होंगे, लेकिन हमें और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग एक एक लाइन जो है वो सबको ईद मुबारक कह दें, ताकि आपके जो फैंस हैं उनको पता चले कि भैया आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या विश करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, आप सब लोगों को मेरी तरफ से, तमाम देखने वालों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो मुसलमान हैं हमारे तमाम, उन सब लोगों को जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक, और इसी तरह ईद मनाते रहें, खुशियाँ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते रहें, और अगर कोई कमी रह जाती है किसी की जानिब से तो उसे दरगुजर करा करें। चले जी ठीक है, अयाज भाई आपसे नहीं लेनी हमने विशेष अतिया से। अतिया जी मेरी को भारी तरफ- भरकम अच्छा मजा आ जाए। मेरी तरफ से तमाम अहलियान वतन को दिली ईद मुबारक। आप कह दें, मेरी तरफ से हर मुसलमान को ईद मुबारक, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मेरे पड़ोसी मुल्क को सबसे पहले ईद मुबारक, और मुझसे जो नाराज़ हैं उनको ईद मुबारक, जो मुझसे दूर हैं उनको ईद मुबारक। आई मिस यू सो मच। पड़ोसी कौन है उसका तो बताओ। पड़ोसी मुल्क कौन सा है? मेरा हिंदुस्तान। अच्छा अच्छा ठीक। क्या क्या कह रही? हिंदुस्तान? इंडिया में भी तो मुसलमान है ना। अच्छा 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 नेपाल चलिए में भी जी। हैं। हाँ, और उसके बाद भी तो ममालिक नेपाल है ना, है और मुसलमान और भी अफगानिस्तान है। ममालिक सऊदीया है। दुनिया में। हाँ सऊदीया पड़ोसी तो नहीं है ना। हाँ सऊदीया पड़ोसी है हमारा। अफगानिस्तान तो है। नहीं, अफगानिस्तान बाकी को ईद ममालिक को भी तो मुबारक। कह देना आप ईद मुबारक। किसको बाकी जो कंट्रीज हैं उनको भी तो कह देना। कह तो दिया। कह दिया आपने। चलिए जी भाई, यहाँ पर हो रहा है फन और तफरी, और जिस तरीके से आज हमारा ईद का दिन गुजर रहा है, अनबिलीवेबल। मतलब मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा, और ये गेस्ट हमारे इतने प्यारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। अयाज भाई जो हैं वो क्योंकि अब बहुत सारे ड्रामाज में भी काम कर रहे हैं, तो अयाज भाई आप पीटीवी के ड्रामे में भी काम कर रहे हैं। ये अभी तो रमजानों में किया ना मैंने, प्यार का तड़का, बहुत माशाल्लाह लोगों ने उसको पसंद किया। हम्म, और वो कि मैं तो मेन उसमें नहीं था, हाँ। लेकिन एक किस्म का समझे गेस्ट अपीयरेंस थी मेरी। सही। लेकिन वो नाम कमाल। क्या बताया आपने? प्यार का तड़का। प्यार का तड़का। लेकिन यानी हर एपिसोड मतलब- में एक एक सीन उन्होंने रख दिया मुझे ना। अच्छा, एक सही। उस तरह। लेकिन वो जितने एक एक भी जो सीन थे वो इतने मजे के थे, और हाँ। इतना अच्छा एक छोटा सा ट्रैक उन्होंने बनाया था मेरा, सही। तो मैंने बहुत एंजॉय किया उसको। उसको काफी तो एंजॉय किया। काफी एंजॉय किया। अच्छा। और वो जो लोग कहते थे ना पीटीवी कौन देखता है, तो अब तो हाँ। नहीं होता अक्सर। आप मैं कहाँ आ रहा है पीटीवी पे जी, वो तो- हाँ। मैं कहता हूँ अभी भी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पीटीवी की है, जो कि बिल्कुल, जो अभी भी feedback वैसे आता ये है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अयाज भाई, क्योंकि आप जितने भी अगर देखिए ना प्रोग्राम्स वगैरह, उनके काफी अच्छे, अभी उनका बिल्कुल। कंटेंट भी काफी अच्छा सही हो बात गया है, है। सही हाँ, बात है। तो ये एक जो है ना अच्छा मैं आपको जी। बताऊं, सीरियस ड्रामे लोग बड़े दिल लगा के और शौक से देखते हैं।
फनी ड्रामे का इतना पॉपुलर होना या हिट हो जाना बड़ा मुश्किल, बुलबुल बहुत एक था, मुश्किल होता है, ना, हाँ। वो एक हो गया, हाँ। लेकिन बाकी कोई इतने नहीं होते। लेकिन सही। ये इसका इस तरह चल जाना, लोगों को इतना पसंद कर जाना बड़ा अच्छा था। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि अयाज भाई जो हैं ही इतने ज़बरदस्त अरे एक्टर। आपके अच्छा जनाब, तो अब हमारे साथ में शाहीना है और शाहीना से मैंने ना काफ़ी ढेर सारी बातें कर ली हैं, लेकिन मैं भी शाहीना से चाहूँगी कि शाहीना आप भी ज़रा सजेशन दें कि ईद वाले दिन जो है वो किस तरीके से पूरा दिन गुजारना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, जी बिल्कुल। खाना पकाना और फिर मेहमान आ रहे हैं या बिल्कुल। फिर खुद कहीं तैयार होकर जा रहे हैं, तो सही। थोड़ा सा एक सजेशन दें, कोई हैक बताएं कि किचन हैक बताएं कि भाई कोई झटपट खाना भी बन जाए और बिल्कुल। थकन भी कम हो। और ये जो होता है ना कि जी बाजार से तो कोई भी नहीं ईद वाले दिन बिल्कुल। मंगाना और पसंद करता अच्छा ना। भी नहीं लगता अच्छा बाजार भी से, नहीं लगता कि बिल्कुल। ईद वाले दिन भी जो है वो बाजार हाँ। से खाना ऑर्डर करे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों में ईद वाले दिन भी बाजार से आ रहा होता है खाना। थोड़ा थोड़ा हैक बताएं कि जल्दी से क्या अच्छा, कर इसका सकते मैं हैं। आपको एक बहुत अच्छा सिंपल हैक बताती हूँ। हाँ। सबसे पहले जो होता है ना, हमारा प्री प्रेप एक वर्ड है, अच्छा तो अगर हम प्री प्रेपरेशन करके रख लेंगे ना, जैसे हम्म। चांद रात को आपने प्रेप कर लिया, थोड़ा सा जी। आपने कचरी का कीमा बहुत जल्दी झटपट बनता है, हाँ। आपने क्या करा, आपने बस कीमा मंगवाया, उसमें हम्म। मसाला लगाया, दही लगाई और हाँ। उसको आपने ओवरनाइट के लिए रख दिया। जी। सुबह उठे, आपने बस एक प्याज काटी, थोड़े से ऑयल में जो है वो उसको भूना, तो वो एक मज़ेदार कचरी का कीमा तैयार हो हाँ। गया। हाँ। और इसी तरह अगर हम शीर खुरमा बना लें तो वो भी आपको पता है कि बहुत जल्दी क्विक बन जाता है। हाँ। और इसी तरह बहुत सारे घरों में, अब हर किसी के एक ऑथेंटिक होता है, किसी के घर में शाही टुकड़े बनते हैं, किसी के घर में सही। खीर बनती है, खीर बनती है, किसी के घर में चॉकलेट के कोई डेजर्ट्स पसंद किए जाते सही। हैं, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आप रात में डेजर्ट्स वगैरह बनाकर उसको पहले फ्रिज से कर ही दें। रख दें, हाँ, हाँ, पहले सही। से। तो ईद का दिन ये होगा कि आपने जो है ना, अच्छा मेरी एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारी खवातीन जो हमारे घरों में अपने घर का काम खुद करती हैं, हाँ। तो वो भी अगर आप चांद रात को कर कर रख लें हम्म। तो सुबह आपका घर तो साफ, अभी जब आप जो है वो सोकर अभी बिल्कुल आपने जो है वो रात में ही सारी चीजें रेडी बिल्कुल कर ली रेडी थी। करके तभी आपने तो रख लेनी शाहीना है। इतने मजे से जो है वो हमारे शो पर मौजूद है। वाह जी वाह। बिल्कुल। हाँ, बस ये भी आपने एक सुबह हैक उठने है। और हाँ। सुबह उठ के खुद तैयार होकर जो है ना अपनी फैमिली अच्छा, के साथ एक ईद एक मनानी मैंने है सवाल मजे करना है जी, आपसे। जी, जी। ये बताएं कॉलर है लाइन पे भाई। हैं? आपने कहा सवाल करना, मैंने कहा कॉलर लाइन पे है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये औरतें खाना बना रही होती हैं, लेकिन एक बात मैंने नोट की है, हाँ। मर्द हजरात जो बनाते हैं उनके हाथ में एक अजीब टेस्ट होता है, खड़े खड़े बना रहे होते हैं, लेकिन क्या टेस्टी बनाते हैं। ये क्या सीधा चक्कर सीधा है? आपको ये तजाद है। मतलब ये घुमा तो- फिरा के ऐसे- लेकिन चैलेंज एक कर बात- रहे हैं। नहीं, नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं। fact है कि नहीं? तजाद है। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली ये सही कह रहे हैं। और हमारे शेफ्स में जब हम अच्छा। सीख रहे होते हैं तो हमारे साथ जो मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, और जब हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, एज अ ट्रेनर कर रहे सही। होते हैं, तो वहाँ पर मेल भी होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं। तो सही। ये कह लें कि अच्छा, मैं एक चीज़ ना इस्लाम से इसको थोड़ा सा जोड़ लेती हूँ बिल्कुल। कि अल्लाह ताला ने जो है ना मर्दों को थोड़ा सा एक हिस्सा औरतों से ज़्यादा दिया है। दिया है, ठीक है ना, उनकी पावर थोड़ी सी औरतों से ज़्यादा है। तो सही। इसीलिए जो है ना, आप देखें डॉक्टर्स, आप देखें कि जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं सारा काम फीमेल कर रही होती है, लेकिन जो मेन काम होता है ना वो मेल ही करते हैं। तो इसी तरह ना जब उनके अंदर थोड़ी सी सलाहियत ज़्यादा दे दी ना, तो वो इसलिए मुझे ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती हैं ये शेफ्स, हाँ। जो लेडी बड़ापन है शेफ्स होती है, आपको, मैं बड़ापन एक्सेप्ट है। कर रही हूँ कि इस वजह से जो है ना वो ये काम भी करते हैं तो अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात आगे बढ़ देखिए, जाते हर हैं बड़ी थोड़ा जगह सा। पे बंदा ही, आप होटलों में चले जाएं, बंदे बना रहे खाने, नहीं, हाँ। ऐसा नहीं और है, इसी अब तरह नहीं है ऐसा। अब मेजॉरिटी इक्का दुक्का हाँ, मिलेगा नहीं, कि अब खबर नहीं है ऐसा। अच्छा, ना माने, मैं तो यही सही। देखता हूँ वैसे ज्यादातर। नहीं बाकी अयाज, मैं आप कह आपको रही तो ठीक बताऊं, कह रही हो। बिल्कुल नहीं। पहले ये पहले चीज था ना? थी, पहले ये पहले चीज थी, थी, ठीक। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह औरतें हर चलो, काम में अच्छी आगे बात है, बढ़ी हैं, हर काम में और आगे खाना बढ़ी हैं। सिर्फ उनको माँ घरों के से हाथ का निकलने का अच्छा मौका भी दिया है। अच्छा, एक और मौका दुखी भी- लाइन आई है, दोबारा बोलो। खाना जी, सिर्फ जी। माँ के हाथ का अच्छा। माँ, उसका फ्लेवर माँ है एक मेरे अलग है। बस ये हाँ। तो जब फिर- माँ खाना ये बनाती तो है ना, मैचलेस है वो ना, सारे मतलब रेस्टोरेंट अम्मी फेल के हो हाथ जाते का हैं। खाना तो तो फिर- जब लड़की माँ बन जाती है ना, तो बच्चे उसी के ही हाथ अब का हमारी खाना वालदा खाते नहीं हैं। है, हम कहाँ से अब खाएंगे खाना? हाँ, बस मुझे ये बताओ ना। खाना भाभी के हाथ का से खाएंगे अगर ना। कोई औरत के भाभी खाने माँ में तो नहीं मजा है बच्चों तो वो की माँ जो है वो माँ के हाथ का बात खाना माँ की हो रही है, खाएंगे, भाभी वो की भी नहीं। तो माँ है ना। बात सुने, माँ की बात नहीं हो रही, सही। माँ की बात हो रही, भाभी की नहीं हो रही। सही है ना? सही है। ठीक है। चले जी, खाना जो है वो अम्मियों के हाथ का ही अच्छा होता है, लेकिन बात वही है कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जो है कहीं और भी खाना खाना पड़ता ही है। तो भाई आज का जो हमारा ये सेगमेंट है, ये जो शो है, इसमें आ गया है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको इसी डबल दफन के साथ ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।